हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा सेकंड लेसन जिसका नाम है भूमि, जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो कल हमने इसके 3 क्वेश्चंस करे थे और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल किसे कहते हैं? तो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये तीनों मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। क्योंकि हमें रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? स्थल की ज़रूरत है। पीने के लिए और अन्य कार्यों के लिए हमें जल की ज़रूरत है। हमें सांस लेने के लिए वायु यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो अगर ये तीनों न होते तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। तो इन तीनों से मिलकर एक सजीव संसार का निर्माण होता है, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल यानी जीवों का मंडल, यानी जिस मंडल में सजीव प्राणी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारितंत्र किसे कहते हैं? आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं या हम जहाँ पर रहते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हमें किसी न किसी कार्य के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। तो सभी जीवित जो प्राणी हैं, जो सभी जीवित जातियां हैं, वो जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। तो कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता और इसीलिए वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? हमें पारितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कि वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो जो वनस्पति की वृद्धि है वो मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तापमान और आर्द्रता पर कैसे निर्भर करती है? देखिए, जहाँ पे टेम्परेचर यानी तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है? आपको सूखे सूखे वृक्ष यानी कंटीली झाड़ियाँ वगैरह, आपने राजस्थान या शुष्क क्षेत्रों का कभी दौरा किया हो, यानी आप वहाँ पे गए हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ ही उगती हैं। आर्द्रता यानी नमी, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं, यानी मिट्टी के अंदर नमी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे पेड़ पौधे भी ज़्यादा हैं। लेकिन इसके अलावा अगर वहाँ पे वर्षा कम होती है और मिट्टी के अंदर आर्द्रता बहुत कम है, तो वहाँ पे बहुत कम पेड़ पाए जाते हैं। तो इसलिए वनस्पति की वृद्धि 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तापमान और दूसरा है आर्द्रता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो वनस्पति को मेन रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एक वन, दूसरे हैं घासस्थल, तीसरा है गुलम और चौथा है टुंड्रा। तो वन किन क्षेत्रों में मिलते हैं? जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं, और जहाँ पर थोड़ी सी कम होती है वहाँ पे सघन की बजाय कम वन पाए जाते हैं। सेकंड है घासस्थल। तो जहाँ पे वर्षा नॉर्मल यानी सामान्य वर्षा जहाँ पे होती है वहाँ पे क्या उगेगी? घास उगेगी। गुल्म यानी कंटीली झाड़ियाँ। तो कंटीली झाड़ियाँ शुष्क प्रदेशों में पाई जाती हैं, तो शुष्क क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियाँ उगती हैं। टुंड्रा ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। जैसे लाइकेन है, ये क्या है? टुंड्रा प्रदेश की एक वनस्पति है। तो जिन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे वन उगते हैं, जहाँ पे सामान्य वर्षा होती है वहाँ पे घास उगती है, जहाँ पर शुष्क प्रदेश है यानी वर्षा बहुत कम है और मिट्टी के अंदर नमी भी कम है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और जो क्षेत्र ठंडे हैं यानी जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो ये आपको लर्न और राइट करनी है। थैंक यू।